तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। लंबे समय से लक्सर रुड़की मार्ग की हालत जर्जर थी। क्षेत्रीय निवासी लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। सड़क हादसे में सैकड़ों जाने जा चुकी है, लेकिन अब लक्सर रुड़की मार्ग का निर्माण काम शुरू हो गया है। सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी ने नारियल तोड़कर सड़क निर्माण का काम शुरू करा दिया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से ग्रामीण जनता सड़क निर्माण की मांग कर रही थी। लक्सर में सोनाली पुल के पास लगभग 35 साल की महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मामले की सूचना पर लक्सर पुलिस को दी गई। लक्सर पुलिस मौके पर पहुंचकर पहले तो शव की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई। मौके पर पहुंचे सीओ विवेक कुमार ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर रुड़की मोर्चरी में रखा जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड जन एकता पार्टी की कमर कसती नजर आ रही है। लंबे समय से ऋषिकेश में विकास कार्यों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के विरोध धरने पर बैठे उत्तराखंड जन एकता पार्टी के नेता कनक धनाई ने ऋषिकेश स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी है। देखिए, एक पीड़ा थी कि जो 5 दिनों तक हम लोग कारागार में बंद रहे और बाहर आने के बाद पता चलता है कि कोई मुकदमा, कोई एफआईआर, कोई चार्जशीट कुछ भी फाइल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल था लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। जो प्रदेश में जो एक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ रही है और बिना जाने, बिना कहे, बिना कुछ डॉक्यूमेंटेशन के जो लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, विशेषकर जो आज सरकार आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, उन लोगों को जो जेल में डालने का काम कर रही है, उसके खिलाफ एक जो पीड़ा थी, उसी चीज़ को लेकर आप लोगों के साथ साझा करने का जो एक मंतव्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, और उसी पीड़ा को आपके सामने और आपके माध्यम से दुनिया तक बताने का ये मकसद था कि किस तरीके से ऋषिकेश में और हमारे इस देवनगरी में जनता के साथ कानूनी दावपेच को उनको मजबूर करके उनको इस तरीके से प्रशासन के द्वारा अंदर भेजा जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं है। अधिकार के पास जाएंगे और उसके बाद अगर लगेगा कि सुनवाई मानव अधिकार में नहीं है तो उसके बाद उच्च न्यायालय के पास भी जाएंगे और रिट के माध्यम से उनके पास अपनी बात और अपनी जो भी ये पूरा प्रकरण हुआ उस बात को, उस चीज़ को रखेंगे। बिल्कुल, संगठन कहीं ना कहीं बैक एंड पे काम चल रहा है और जो भी दायित्व हैं, जिम्मेदारी हैं, बूथ स्तर की बात हो, ग्राम सभा स्तर का हो, वार्ड स्तर का हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारियां बैक एंड पे चल रही हैं। थर्ड फ्रंट होने के नाते बहुत ज़्यादा एक जो हवा है जितनी राष्ट्रीय पार्टियों में होती है दायित्व को लेकर, वो नहीं, एक माहौल नहीं बन पाता है, परंतु फिर भी पूरा प्रयास है कि घर घर, गांव गांव, वार्ड वार्ड और जो एक पूरे क्षेत्र में अंदरूनी रूप से मजबूती के साथ हम लोग उत्तराखंड जन एकता पार्टी उभरे। कल सुबह से मौसम ने आंखें मिचौली खेलनी शुरू कर दी है। मौसम हर पल करवट बदलता रहा है। रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। रात को अचानक मौसम ने फिर करवट बदल ली और पूरे क्षेत्र में साल का पहला हिमपात हो गया। अचानक मौसम ने फिर करवट ली और पूरे क्षेत्र में साल का पहला हिमपात हो गया, जिससे पर्यटकों और व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी है। क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए मंसूरी विधायक गणेश जोशी ने हंस फाउंडेशन के सहयोग से उप जिला चिकित्सालय मंसूरी में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई। इस दौरान विधायक गणेश जोशी ने कहा कि क्षेत्र की जनता लगातार मांग कर रही थी कि मंसूरी में एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता है, जिसे देखते हुए उन्होंने हंस फाउंडेशन के सहयोग से क्षेत्र की जनता की मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि उप जिला चिकित्सालय द्वारा एम्बुलेंस के संचालन में असमर्थता व्यक्त की गई थी। ये आज विधायक जी द्वारा एक एम्बुलेंस दी गई है, जिसको राज्य के हॉस्पिटल में जो है सक्षम नहीं है उसको चलाने के लिए, उसको विधायक जी ने कहा कि संस्था को दी जाएगी। आपका मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन का नाम उसके सामने आया है, आपको संचालित करने के लिए दी गई है। किस तरीके से संचालित करेंगे आप, क्या क्या आपकी इससे आगे की योजना है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य हंस फाउंडेशन और विधायक गणेश जोशी जी द्वारा करा गया है और विधायक जी द्वारा मसूरी के लिए एक और जनहित में जो कार्य है, इसमें व्यापार मंडल अपनी पूरी भूमिका निभाएगा और हम विश्वास दिलाते हैं समस्त मसूरी की जनता को, विधायक जी के विश्वास को कि मसूरी की जनता के ये एम्बुलेंस, ये शव वाहन जो एक कंबाइन वैन है, जो एम्बुलेंस का कार्य भी करेगी, शव वाहन का कार्य भी करेगी, इसमें मसूरी की जनता के लिए सेवा में तत्पर रहेगी और हम इसका सुचारू रूप से कम दरों में मेंटेनेंस को देखते हुए इसका संचालन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये 24 घंटे जनता की सेवा में लगी रहे।
उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।